नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे जो पुराने वीडियोस हैं उसको जरूर देखें, स्पेशली जो इंट्रो वाला वीडियो है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है ना कि पुराने वीडियोस में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट छिपे होते हैं जो कि आपको नए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफी मदद करते हैं। ओके, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, काइंडली वॉच प्रीवियस वीडियोस। तो चलिए देखते हैं क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 4। Chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. To find the area of the corresponding minor segment and second part major segment. मतलब क्या समझे आप? चलो इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं एक फिगर ड्रॉ करता हूँ। लेट्स से कि ये मेरा एक सर्कल है। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एक सर्कल हो गया, ठीक है? और मान लीजिए ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है? उसको मैं ओ लेवल करता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, रीड वंस अगेन। Chord of a circle of radius 10 centimeters subtends a right angle at the center. मतलब क्या है कि एक कॉर्ड है। चलिए मान लीजिए मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ किया, ठीक है? लेट्स से ये कॉर्ड को मैं लेवल करता हूँ एज ए बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कॉर्ड जो है ना, दिस कॉर्ड इज सबटेंडिंग अ राइट एंगल एट द सेंटर। मतलब क्या समझे? ये कॉर्ड जो है ना, सेंटर पे एक राइट एंगल सबटेंड करता है। राइट एंगल सबटेंड करने का मतलब क्या है? ये कॉर्ड का एक एंड और ये कॉर्ड का दूसरा एंड। तो इस एंड को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, और कॉर्ड के दूसरे एंड को जब मैं सेंटर से ज्वाइन करूंगा, ठीक है, तो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना, ये एंगल, ये 90 डिग्रीज है। ये कॉर्ड जो है ना, ये सेंटर पे 90 डिग्रीज एंगल को सबटेंड कर रहा है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है? और दूसरी चीज क्या है? रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। ये सेंटर है और ये पॉइंट ए है सेंटर सर्कमफ्रेंस के ऊपर, तो ऑब्वियस सी बात है ये रेडियस हो गया। और ये कितना दिया हमें? ये दिया है 10 सेंटीमीटर। एंड डोंट थिंक ये भी रेडियस है, यानी इनडायरेक्टली ये भी क्या है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें करना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग। पहला पार्ट क्या है? माइनर सेगमेंट। तो फ्रेंड्स, ये बताइए कि इस फिगर में आपको माइनर सेगमेंट क्या दिख रहा है? अगर आप लोगों ने मेरे इंट्रो वीडियोस देखे होंगे तो ये आपको काफी इजी तरीके से समझ में आ जाएगा कि माइनर सेगमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, तो अगर अगर आपने वीडियो नहीं देखा इंट्रो वाला तो काइंडली उसको देखिए। तो देखिए, ये जो है ना जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो है ना यही है मेरा माइनर सेगमेंट। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है माइनर सेगमेंट। ठीक है, इसका एरिया हमें फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो माइनर सेगमेंट को एरिया को फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया है। चलिए, ये पहला पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो क्या होगा? चलिए मैं इस वीडियो में भी कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर दूंगा, ताकि अगर आपने ना भी देखा हो तो शायद समझ जाए। ठीक है, लेकिन रिक्वेस्ट करता हूँ उसको देखिए। ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए मित्र, ये तो क्लियर है कि ये मेरा माइनर सेगमेंट है, ठीक है? और ये जो पूरा है ना ओ ए, और ये मान लीजिए मैं लेवल करता हूँ टी, ओ ए टी, ये क्या है? ये पूरा क्या है ना, ये पूरा देखिए, मैं इसको ऐसे लाइन से शेड कर रहा हूँ। ये पूरा क्या है? ये पूरा जो है मेरा सेक्टर है। आर यू गेटिंग? तो देखिए ध्यान से, इस पूरे सेक्टर में से, इस पूरे सेक्टर में से अगर मैं ये ट्रायंगल के एरिया को बाहर निकाल दूं, ये पूरे सेक्टर का जो एरिया है ना, ये पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर ये पार्ट में बाहर निकाल दूं, देखिए फिर से, ये पूरा सेक्टर का एरिया का मतलब क्या है? ये जो मैंने लाइन से किया है ना, ये पूरा क्या है? ये पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है, ठीक है? ए बी, ओ ए बी पार्ट को अगर मैं ऐसे करके सारे पार्ट को ऐसे बाहर निकाल दूं, ठीक है, तो क्या बचेगा मेरे पास? तो मेरे पास बचेगा ये वाला पार्ट विच इज डॉटेड। ये जो डॉट में मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? तो माइनर सेगमेंट का जो एरिया होगा ना, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सेक्टर। एरिया ऑफ, यहाँ नीचे लिखता हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा सेक्टर? ओ ए टी बी। इस पूरे एरिया ऑफ सेक्टर में से क्या कर रहा हूँ? मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये ट्रायंगल के एरिया को हटा दूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचेगा, जो कि मेरा क्या है? सेगमेंट है। माइनस क्या करूंगा मैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? ए ओ बी। आर यू गेटिंग? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब सबसे बड़ी बात क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? ठीक है, तो हमने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। वो होता है थीटा बाई 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर। आर यू ऑल गेटिंग? ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। इंट्रो वीडियो को देख लीजिए, ठीक है? ये हो गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। तो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये ट्राइंगल जो है ना, ए ओ बी,
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। आर विल गेटिंग। अगर ये पार्ट को मैं थोड़ा सा आपको बाहर दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए, ये मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया, ए ओ बी। ये देखिए 90 डिग्रीज कहाँ पे है? ओ पे है। ये ओ जो है ना, ये 90 है। ठीक है, और ये मान लीजिए ए है, और ये मान लीजिए बी है। इसको मैं थोड़ा अलग करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो। और देखिए ओ ए क्या है? 10 है। ये कितना है? 10 है, 10 सेंटीमीटर्स। और ओ बी कितना है? ये भी हमारा 10 सेंटीमीटर्स है। तो फ्रेंड्स, डोंट यू थिंक ये एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, व्हाट डू यू थिंक? आपने पढ़ा है ना पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्या होता है? एरिया इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देखिए यहाँ पर बेस है, अगर ओबी को बेस लेते हैं, ठीक है, तो हाइट क्या हो जाएगा? ए ओ हो जाएगा। आप चाहो तो ओ को भी बेस अगर लेते हो तो ओबी क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? यानी कि ओबी हो गया बेस तो ए ओ हो गया हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो चलिए, अब क्या है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एक बार फिर से देख लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए हमने क्या किया? पूरे सेक्टर का एरिया पहले कैलकुलेट किया, और उसमें से ये ट्राइंगल को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। ओके, नाउ जस्ट पुट द वैल्यूज और देखते हैं क्या मिलता है। थीटा क्या है? सेक्टर के लिए एंगल का थीटा क्या है? वो है 90। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90 अपॉन 360। और पाई क्या है ना, देखिए यहाँ बोला है हमें 3.14 लेने के लिए, इसलिए हम 22/7 नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम क्या लेंगे? 3.14 पाई। और आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब क्या है? रेडियस का स्क्वायर, आर इंटू आर। तो देखिए यहाँ पर रेडियस हमें क्या दिया है? 10। तो हम ले लेंगे आर इंटू आर मतलब 10 इंटू 10। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया हमारा? एरिया ऑफ सेक्टर। इस एरिया में से हम क्या सेपरेट करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच इज हाफ इंटू, अभी मैंने बताया कि बेस का मतलब क्या है। आप ओबी को बेस लीजिए, तो ये हो गया 10। और हाइट क्या होगा? हाइट इज एओ। एओ को अगर हाइट लेंगे तो वो भी हो जाएगा 10। समझ में आया? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करते जाइए। ये देखिए, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ये क्या है? 9 1 जा, और ये क्या हो गया? 9 4 जा 36। ओके फ्रेंड्स, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये बेसिकली क्या? 10 इंटू 10 है 100, इजंट इट? तो 100 को अगर मैं 3.14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल दो प्लेस राइट में शिफ्ट हो जाएगा। आर यू गेटिंग? ये देखिए ना, ये 1/4 है ना, तो इसको आप 1/4 लिख दीजिए। इंटू ये 3.14, ये क्या है? 3.14 इंटू 10 हो गया 100, isn't it? और ये इस ब्रैकेट में देखिए, ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। माइनस इसको चाहो तो आप सिंप्लीफाई कर लो, ये हो गया 2 5 10। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या मिल गया? 5 इंटू 10, यानी कि 50 मिल गया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसको जरा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सब कैंसिल वैंसिल ना करने से अच्छा है कि आप ये 3.14 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3.14, एक जीरो इधर एक जीरो इधर, तो 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 314। ओके फ्रेंड्स, और नीचे क्या है? अपॉन 4, एंड दिस इज -50। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। एक काम करते हैं, इसको हम पहले 2 से डिवाइड करते हैं, फिर वापस 2 से करेंगे, या फिर डायरेक्ट 4 से भी कर सकते हैं। चलिए 2 से कर लेते हैं। 2 2 जा 4, ये देखिए 2 1 जा 2 हो गया, एक कैरी उधर तो 11 हो गया। तो 2 5 जा 10, वापस एक कैरी तो हो गया 7। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये क्या बन गया? 157 अपॉन 2 -50, इजंट इट? आगे इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करें हम, ये देखिए 2 से, तो 2 7 जा 14, राइट? एक कैरी हुआ इधर तो रिमाइंडर क्या बन गया? 17 बन गया। तो 2 8 जा 16, वन रिमाइंडर डेसिमल पुट किया तो 10 हो गया। तो 2 5 जा 10। आर यू गेटिंग? इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली देखिए हमें क्या मिला? 78.5 -50। तो 78.5 में से अगर आप 50 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 28.5। एंड देखिए ये रेडियस सब सेंटीमीटर्स में था ना, इसलिए ये एरिया जो मिलेगा हमें वो मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया किसके लिए? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आप चाहो तो यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, विच इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो फ्रेंड्स, अब ये बताओ कि मेजर सेक्टर का मतलब क्या है? अगर आपने हमारा इंट्रो वीडियो देखा होता तो आपको ये चीज अभी क्लियर हो गया होता। देखिए, ये क्या, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आप समझ सके। ये देखिए, सेक्टर क्या होता है आपको? ये एक हमारा क्या है? ये एक सेक्टर है, राइट? लेकिन ये सेक्टर क्या है? छोटा वाला है, तो ये माइनर सेक्टर है। अगर हम मेजर सेक्टर की बात करें जो कि हमें
एरिया फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो मेजर सेक्टर क्या है? तो देखिए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना रेड में, ये सब क्या है? यही आपका मेजर सेक्टर। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? ये आपका क्या है? मेजर सेक्टर। समझ में आया? तो ये जो मैंने आपको पिंक कलर में जो दिखाया है ना, ये क्या है? मेजर सेक्टर। ओके, क्योंकि ये पार्ट जो था ना, ये माइनर सेक्टर था। और देखिए, वैसे भी हमें माइनर सेक्टर का ये जो सेक्टर मैंने लिखा था ना, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एक्चुअली ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर था। इसको हम चाहें तो थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। दिस वाज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। बेसिकली ये जो मिला है ना हमें, कितना मिला था ये हमें मिला था 50, सॉरी 78.5। ये देखिए, ये जो एरिया हमें मिला था ना, ये 78.5, एक्चुअली ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ही है, ठीक है ना? आप इसको सेकंड पार्ट जो है ना, इसको दो तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है? चलिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, और ये सेकंड पार्ट को मैं इस साइड ही कंटिन्यू कर देता हूँ। ये हम सेकंड पार्ट क्या फाइंड कर रहे हैं? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ओके फ्रेंड्स, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये वाला पार्ट जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे ये पूरे सर्कल का एरिया पता हो, आर यू गेटिंग? इस पूरे सर्कल का एरिया अगर मुझे पता हो, उसमें से अगर मैं ये वाले पार्ट मतलब माइनर सेक्टर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो डोंट थिंक मेरे पास ये एरिया बचेगा। आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूं मैं? पूरे सर्कल के एरिया को, यानी ये पूरा हो गया, isn't it? ये पूरा पूरा पार्ट हो गया सर्कल का एरिया। उसमें से अगर मैं ये ओ ए टी बी यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया अगर मैं हटा दूं, तो क्या बचेगा हमारे पास? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। आर यू ऑल गेटिंग? तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। चलिए क्या है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। समझ में आए? पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से मैं ये सेक्टर के एरिया को मतलब माइनर सेक्टर के एरिया को सेपरेट कर रहा हूँ। इट विल बी एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। आर यू गेटिंग? समझ में आ गया कॉन्सेप्ट और नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कीजिए। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस, अब देखिए मैं दोबारा हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो माइनर सेक्टर है ना, इसका एरिया हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। कितना? वो है 78.5। ये जो है ना 78.5, यही है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की जगह मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 78.5। ओके फ्रेंड्स, और ये पाई हमें बोला, क्या बोला है लेने के लिए? वो बोला है 3.14। 3.14 पाई ले लिया हमने, इनटू रेडियस कितना है 10, तो हमने ले लिया इसको 10 × 10, क्योंकि आर स्क्वायर है। और इससे हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है? इससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है 78.5। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये 10 × 10 है 100, ठीक है? यानी कि डेसिमल टू प्लेस राइट में शिफ्ट कर जाएगा। तो बेसिकली ये 3.14 × 100 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 314 एंड माइनस 78.5। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, चलो इसको रफ में इधर करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है? तो ये हमारा है क्या? 314.0 कर दो, उसमें सब्ट्रैक्ट करो क्या? 78.5। ओके फ्रेंड्स, ये माइनस कर रहा है। तो ये 10 में से 5 गया तो 5, इधर क्या 3 बचा, तो इधर से कैरी हुआ 1, तो ये 13 हो गया। तो 13 माइनस 8 इज 5, इधर बचा 0, तो इधर से कैरी होगा 10, तो 10 माइनस 7 इज 3, और इधर बचा 2, और ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या मिला? हमारा आंसर मिला 235.5। आर यू ऑल गेटिंग फ्रेंड्स? 235.5, और यूनिट क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगर आप इसको चाहो तो एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसा हमने अपने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का फॉर्मूला भी वही रहेगा, लेकिन मेजर सेक्टर के लिए जो सेक्टर का एंगल है ना, वो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। आर यू ऑल गेटिंग? यानी कि ये पूरा कितना है 360, उसमें से अगर मैं 90 माइनस कर दूं, तो 360 माइनस 90 क्या होता है मित्रों? वो होता है 270 डिग्रीज। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस बार थीटा जो होगा ना, क्योंकि थीटा इज व्हाट, एंगल ऑफ द सेक्टर, तो ये मेजर सेक्टर के लिए एंगल कितना है? 270 डिग्रीज है। तो इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग डायरेक्ट फॉर्मूला। तो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, ओ आर कर देता हूँ यहाँ पे, ऐसे भी आप कर सकते हो। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर sector is also equal to what? Is also equal to theta upon
ना तो यहाँ पे थीटा जो है ना वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 360 माइनस थीटा। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? क्योंकि 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जहाँ पर हम थीटा किसको एज्यूम करते हैं, ये माइनर सेक्टर के का जो एंगल होता है ना, उसको हम थीटा एज्यूम करते हैं। इसलिए ये क्या बन जाता है 360 माइनस थीटा, और उसी का यूज करके हमने यहाँ पे 270 भी लिखा है। ठीक है, पहले मैं बस स्टैंडर्ड फॉर्मूले के हिसाब से लिख रहा हूँ। सो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज 360 माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू वट, इंटू पाई आर स्क्वायर। यही तो हमने डिस्कस किया था ना इंट्रो वीडियो में। अब बस वैल्यूज को पुट कीजिए। मैं वैल्यूज को पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 360 माइनस थीटा, अभी हमने देखा 360 माइनस 90 है बेसिकली, तो ये हमारा बन गया 270, और ये क्या बचा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई कितना दिया है 3.14, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस कितना है, रेडियस देखिए ना, रेडियस हमें देखा ना, रेडियस है 10, देखो रेडियस कितना है 10, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? तो देखिए, ये तो इंटू है भाई, इंटू इंटू आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई जब करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, देखिए ये हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल। अब ये थ्री के टेबल में ही जाता है, थ्री डायरेक्ट नाइन से कर दो ना, नाइन थ्री जा 27 और नाइन फोर जा 36। आर यू गेटिंग फ्रेंड्स? अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हो गया 3/4, इजंट इट? और जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि ये 3.14 इंटू 100 है, राइट, 10 इंटू 10 100 हो गया। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 314, इजंट इट? समझ में आया कैसे ये? अभी आपको बताया था ना कि 3.14 इंटू 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, दो डेसिमल इधर शिफ्ट कर जाएगा, सो 314 हो जाएगा। अब हम चाहे तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, टू टू जा फोर, ये देखिए टू वन जा टू, एक कैरी हुआ टू फाइव जा 10, एक कैरी हुआ 14 होगा, टू सेवन जा 14। आर विल कटिंग फ्रेंड्स? अभी काम करते हैं, इसको भी हम सिंप्लीफाई कर देते हैं डेसिमल में। ये 15 है और 2 है, टू सेवन जा 14 हो गया, एक कैरी हुआ तो क्या बचा 17 हो गया, टू एट जा 16 हो गया, एक रिमाइंडर बचा, पॉइंट डालेंगे तो 110 हो जाएगा, टू फाइव जा 10। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? अरे भाई, मैं 157 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा, टू सेवन जा 14। आर यू गेटिंग? सेपरेट करो, क्या बचा 1, वापस नीचे 7 आएगा, तो टू एट जा 16, राइट, वापस सेपरेट करो तो 1 बचेगा, तो कुछ बचा नहीं, तो यहाँ पर डेसिमल डालेंगे और ये क्या बन जाएगा 10। टू इंटू वट इज 10, तो टू इंटू फाइव इज 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, और फाइनली क्या हो जाएगा 0 0। तो दिस इज हाउ वी गॉट 78.5। तो वही मैंने यहाँ लिखा है 78.5। अब करना क्या है, हमें 78.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज बेसिकली 3 इंटू 78.5। ओके मित्रों, तो देखिए इसको थोड़ा लास्ट स्टेप है, उसको कर ही लेते हैं। देखो 3 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, 3 से मैं 78.5 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो 3 5 जा 15 लिख दिया, ठीक है, कैरीड 1 हो गया। अब 3 को 8 से करेंगे, 3 8 जा 24, और एक कैरी वाला 24 प्लस 1 25 हो गया, और 2 कैरी हो गया, 3 7 जा 21 एंड 2 23, और डेसिमल एक प्लेस पे इधर से। ओके, तो कितना आया फ्रेंड्स, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको दिखा क्या, इससे पहले जो हमने किया था दूसरे मेथड से, उसमें भी हमें मिला था कितना, 235.5। ये क्या मिला था हमें, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। और अगर हमने इस मेथड से किया तो भी हमें कितना मिला, तो भी हमें मिला 235.5। तो मित्रों, काफ़ी मेहनत लगा आपको समझाने में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपने ढेर सारे मित्रों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करेंगे तो शायद उन्हें भी थोड़ा हेल्प मिले, और मुझे तो खैर बहुत ही मज़ा आएगा, एज यूजुअल आपको पता ही है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।